वमा नरा का तबा का राय, हम तो सिर्फ देख रहे हैं कि सरसरी नजर देखते ही नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास तो ये नीच लोग बैठे हुए, नीची जाति के रजील लोग बैठे हुए तुम्हारे पास। हम आए कैसे? सवाल ये, मतलब ये था कि बड़ी ये ऊंची जाति वाले कहते तुम्हारे पास बैठे कैसे, इन्हें हटाओ, पहले साथ नहीं बैठ सकते हम इनके, जब ये हटे तो हम आए, तुम्हारी बात कहां से सुने? वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, और तुम्हारे अंदर भी हमारे मुकाबले में कोई सुपीरियरिटी हो। आई थी पहले बातें, आगे फिर आएंगी। कोई फरिश्ते तुम्हारे साथ नहीं है, कोई खजाने तुम्हारे साथ नहीं है, कोई हमसे कुछ अलग चमत्कार होते तुम्हारे पास, वो भी कहीं नहीं। तो फिर मतलब तुम्हारी बात क्यों माने? फिर तो झूठी बोल रहे हो तुम, हम तुम्हें झुटलाते हैं। काला या कौम है, हजरत नूह ने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, मैं तो तुम्हारे पास दलीलें लेकर आ रहा हूं, जो चीज लेके आया हूं, ये क्या जवाब हुआ? तुम्हारे पास एक कलाम लाए हो, तुम कहते हो चमत्कार किधर है? तुम कहते हो ये कौन से लोग बैठे हुए, ये क्या जवाब हुआ? तुम्हारे पास जो चीज लेकर आया उसे पर को अकल की बुनियाद पे, मैं दलील की बुनियाद पे रखा जाएगा। कुरान के बारे में कुरान बार बार यही तो कहता है कुरान कि दलील की बुनियाद पे क्यों नहीं परखते इसे? तो तुम इसे देखो, मैं तुम्हारे पास कुछ सबूतों के साथ आए हो, कुछ दलीलों के साथ में आए, जो कलाम में लेकर आए हो उसके अंदर जो चीजें उन्हें रिजेक्ट करो, उस पर बात करो, अकली बुनियाद पर बात करो। ये क्या दलीलें तुम लेकर आ रहे हो कि चमत्कार दिखाओ तो तुम्हें मानेंगे, और तुम्हारे साथ में जो लोग हैं वो नीची जाति के हैं, मान रहे हैं। वह आता नहीं रहमत में निंदी, तो अल्लाह ने अपने रहमत से मुझे दिया अपना कलाम, मुझ पर अपनी रहमत जो है वो नाजिल फरमाई अपनी खास इनायत से, फ़उम्मियत अलैकुम। और अब ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो सबूत दिखाई नहीं दे रहे जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे सिलेक्ट किया, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा, उसकी तरफ से अंधे बने हुए हो। अनुलज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, तो मैं तुम्हारे जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर इसको चिपका दूं क्या? भाई दलील देखोगे, अब मैं जबरदस्ती तो चिपका नहीं सकता तुम्हारे ऊपर, फोर्स नहीं कर सकता। व अंतुम लहा कारिहून, तुम बच रहे हो उससे। तो असल चीज तो कलाम थी, उसे देखने की बात थी, उससे तुम्हें घिना रही, उससे तुम नफरत कर रहे हो। तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारे बीच में डायलॉग्स का सिलसिला गायब। तुम जिन चीजों की डिमांड कर रहे हो उनका मेरा दावा ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरे अजर तो अल्लाह के जिम्मे है। और एक बात ये भी सुन लो, तुमसे जब कुछ मांग नहीं रहा तो तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तो तुम्हारे पास अल्लाह का कलाम ला के लेके आया, तुम्हें गौर करना है इसके ऊपर। इनको कैसे मैं हटा दूं? वमा अना बितारिदिल लदीना आमनू, ये ईमान लाए, इन्हें कैसे हटा दूं मैं? ये है मनुस्मृति कुरान के अंदर। अगर मनु ने कहते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, तो मनु के नाम से नफरत करने लगे, मनुस्मृति फाड़ने लगे। अरे मनु उनके नाम पर वो गलत गढ़ ली है, स्मृति यादगार को ही तो कहते हैं, उनसे रिलेटेड चीजें कोई उन्होंने जो कुछ लिखी कहीं लिखकर किसी मनु के नाम पर जो है वो छाप दी गई। मनुस्मृति तो यह है कि जब उनके पास वो लोग जिन्हें वो नीची जाति के कहते थे, यहां पर मनुस्मृति कहती है कि अलग अलग कानून बनाती है नीची और ऊंची जातियों के। और कुरान ये कहता है कि जब वो लोग जिनको वो नीची जाति के लोग कहते थे, तो ऊंची जाति के लोग आते कहते थे इन्हें हटाओ, इनके पास तो हम आ ही नहीं सकते इनकी मौजूदगी में। जब ये हट जाएंगे तो तुम्हारी बात सुनने के लिए आएंगे। तो उन्होंने कहा इन्हें कैसे हटा दो, ये ईमान वाले तो इनको तो हटा ही नहीं सकता, तुम आओ चाहे मत आओ। कहा कि ये इन्होंने खुदा को अपने दिल में जगह दी, ईमान वाले लोग हैं, मैं इन्हें कैसे हटा दूं? इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, और सबको जाना है अपने रब से मिलने। ये भी जाएंगे तो ये तो मेरी शिकायत करेंगे, मेरी फरियाद करेंगे, मैं हटा दिया। ये अपने रब से मिलने वाले हैं, इनको मालूम है तुम्हारे सही कॉन्सेप्ट नहीं है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, तो ये तुम खूब जहालत वाली बातें कर रहे हो, अज्ञानियों वाली बातें कर रहे हो। व या कौम मैं यनसुरनी मिनल्लाह इन तरतहुम अफला तज़क्करून, और ए मेरे कौम के लोगों इन्हें मैं हटा दूं तो अल्लाह से कौन छुड़ाएगा मुझे? ये है बताने की बात है इनको बुलाकर कि देखो कुरान क्या कह रहा है। उनसे ताल्लुक जिनकी तुम फाड़ते फिर रहे हो, जिनकी नाम से नफरत कर रहे हो, नाम से ऋषि की क्यों नफरत करते हो? उसके नाम पे जो चीजें गढ़ गई उसे हटाओ कि ये गलत है। सही चीजें यहां पर रखी हुई है। उन्होंने कहा इन्हें कैसे मैं हटाऊं? मैं डरता हूं अल्लाह से
कि अगर इनको नबी कह रहे हैं, रसूल कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं इस बात से, इन्हें अगर मैंने हटा दिया तो ये मेरे खिलाफ शहादत देंगे, मेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये अपने अल्लाह के पास जाने वाले हैं, ईमान वाले लोग हैं, तो मुझे अल्लाह से कौन छुड़ाएगा। अफला तदक्करून, तुम्हारा रिमाइंडर क्यों नहीं होता, समझते क्यों नहीं तुम बात को। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये लफ्ज़ बोला, ये जो है ना तरातुहुम, तोए रे दाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहा गया। हज़रत नूह का किस्सा चला, दरमियान में रेफरेंस दे रहा हूँ सूरह अनाम की आयत नंबर 52। अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह, उन लोगों को मत हटा देना अपने पास से, धुतकार मत देना कि दिन जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारने वाले लोग, अल्लाह की याद करने वाले लोग, अल्लाह के कवानीन को मानने वाले लोग, वो चाहे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से, किसी जंग के आधार की वजह से वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, उन्हें अपने पास से कभी मत हटाना या धुतकारना। तो ये बात खास तौर से हजरत नूह से तो कही गई थी, कुरान ने याद रखा कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कही गई, उनको भी हिदायत दी गई, दरमियान के नबियों से भी कहा होगा, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फततरुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो तुम लोग जो इनको डिमांड कर रहे हो, कुछ तुम्हारा लेन देन इनसे कुछ ऐसा है कि तुम्हारे कर्जदार हैं, तुमसे कुछ ले जाएंगे, या ये तुमसे कोई डिमांड कर रहे हैं, तो तुम्हारे जिम्मे इनका कोई हिसाब नहीं। ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई तुम्हारे ऊपर तो इसकी वबाल पड़ नहीं जाएगा कि साहब ये यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो तुम्हारे ऊपर कोई वबाल जो है वो ले आए, तो तुम्हें क्या ताल्लुक इस बात से। और तुम्हारे जो अमल है वो उनका इन्हें कोई हिसाब नहीं देना है। इनको मैंने हटाया तो फिर मेरा शुमार जालिमों में से होगा, ये मेरे पास से नहीं हटेंगे। ये है मनुस्मृति। बुलाए और कहें कि देखो उनके मानने वालों, यहाँ पर ये हिंदुस्तान का तस्करा है, उसे साबित करें, बताए कि ये यहाँ की बात है, यहाँ के लोगों के साथ में हज़रत नूह ने क्या कहा था, कुरान क्या कह रहा है, और कुरान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहा है कि ये जिन्हें ये अछूत कहते हैं उन्हें अपने पास से तुम हटा नहीं सकते। उन्होंने खुदा को अपने दिल में जगह दी है, वरना नबी कह रहे हैं कि मेरा शुमार जालिमों में से हो जाएगा। कुरान ने नबी से कहा तुम्हारा शुमार जालिमों में से हो जाएगा।